Today we will start the chapter Constitution of India. इस चैप्टर में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। ओके, देखिए आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, इस खेल बहुत सारों ने क्या ज़्यादातर मोस्टली आपने फ़ुटबॉल के बारे में तो सुना ही होगा और कुछ बच्चों ने खेला भी होगा। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है, फुटबॉल जो पैरों से खेला जाता है। देखिए फ़ुटबॉल का जो एक नियम होता है कि जो उसमें गोलकीपर होता है, उसके अलावा कोई और जो प्लेयर है वो बॉल को अपनी बाजुओं से मतलब छू नहीं सकता। ठीक है, अगर किसी खिलाड़ी की जो बॉल है वो छू जाती है तो उसे फाउल मान लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे, एक दूसरे को ऐसे ही देने लगे, तो उस खेल को हम फुटबॉल नहीं मानेंगे। इसी तरह से हॉकी है, क्रिकेट है, ठीक है, उन जो दूसरे खेल्स हैं उनके भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, इन रूल्स से हमें पता चलता है कि ये कौन सा खेल है। ठीक है, जैसे खो खो हो गया, उसके अलग रूल्स हैं, आपका जिम्नास्टिक है उसके अलग रूल्स हैं। इस तरह सब तरह खेलों के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो इन्हीं खेलों की तरह, इन्हीं गेम्स की तरह हमारी सोसाइटी के भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, और उसी से हमें ये पता लगता है कि ये सोसाइटी कैसी है, और दो सोसाइटी के बीच में उसमें हम डिफरेंस कर सकते हैं। ओके, बड़े समाजों में जो क्या होता है, अलग अलग नियम होते हैं, हर सोसाइटी के अलग अलग रूल्स होते हैं। और जो आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं या फिर आज का जो मॉडर्न कंट्री हैं, ठीक है, उनमें ये जो रूल्स हैं वो एक रिटन फॉर्म में मिलते हैं, और इस रिटन फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। आज जो हमारा वर्ल्ड है, तो उसमें बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जिनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। मोस्टली सभी जितने भी आपके डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक भी होगा। ठीक है, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बहुत सारे कुछ एम्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें ये बताता है कि हमारी जो सोसाइटी है उसका बेसिक जो रूप है वो कैसा होगा। ठीक है, कैसे उसके अंदर ग्रुप होंगे। ओके, ये सब कौन बताता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो हम सिंपल इसको कैसे डेफिनेट कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रूल्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने के एक तरह से कह सकते हैं, चलाने की पद्धति कह सकते हैं, चलाने की टेक्निक के रूप में उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसी के ज़रिए वो ना केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी उनके नियम हैं, रूल्स हैं, अपना माइंड डेवलप करते हैं कि हमेशा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो जिससे हमेशा हमारी कंट्री की रक्षा हो सके। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 with the freedom emerged a need of a set of written laws of govern the country. Thus, the leaders of that time collaborated to set up the Constitution Assembly to frame the Constitution of India. ठीक है, जब हमारा जो देश था वो स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस टाइम डेमोक्रेटिक भी थी हमारी कंट्री, डेमोक्रेटिक। ठीक है, उसका एक एम था कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, हमारी जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक होगी। तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन रूल्स की ज़रूरत थी कि जो रूल्स होंगे हमारे वो रिटन फॉर्म में होंगे। इसलिए उस टाइम जो लीडर्स थे उन्होंने आपस में मिलकर एक असेंबली क्रिएट की। ठीक है, जो क्या कर सके, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिख सके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली।
द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंसिस्ट ऑफ सम ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ दैट टाइम। उस टाइम के जो लीडर्स थे बड़े, वो कौन थे? वो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर, लाइक एज राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू ना, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, फ्रैंक एंथनी एंड विजय लक्ष्मी पंडित, इसमें आपके सभी नेम दिए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये जो थे प्रेजिडेंट थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। In order to prepare the first draft to Constitution of India, the Constituent Assembly appointed the drafting committee with Dr. Ambedkar as the chairman. The drafting committee जो ड्राफ्ट करके ड्राफ्ट बनाया था, वो किसने बनाया था? उसका डॉक्टर अम्बेडकर ने, और डॉक्टर अम्बेडकर ही ड्राफ्टिंग कमेटी के वो थे चेयरमैन। क्या आपको पता है इसको बनाने में कितना समय लगा था, कितना टाइम लगा था? अम्बेडकर ने को इसको बनाने में 2 years 11 months एंड 18 days लगे थे। एक आपको कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में 2 years 11 months 18 days। आफ्टर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया एंड इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। और इससे ये अपना मतलब इसका पर काम शुरू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को ये पूरे इंडिया में आपके लागू कर दिया गया। नाउ इज़ द